गाइज आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम चलाने वाले हैं दुनिया की सबसे तेज हैचबैक और ये है none other than the Mercedes A45 AMG S। तो पहले शुरू करते हैं विद द कलर। ये रेड कलर इसका काफी अच्छा लग रहा है। हाउएवर अगर आपको एकदम कैची कलर चाहिए, ऐसा कलर की यार आप दूर से देखो बोलो वो गाड़ी जो जा रही है, वाओ व्हाट इज दैट, आई वांट टू चेक इट आउट। तो इन दैट केस लास्ट टाइम जब हमने रिव्यू किया था वहां पे एक येलो कलर की कार भी थी, सो दैट इज द कलर यू शुड गो फॉर। अगर मुझे A45 AMG लेना है, इट इज द येलो कलर फॉर मी अक्रॉस। अब यहाँ पे जो आपको स्टाइलिंग मिल जाती है इस गाड़ी में, इट्स क्वाइट कैची टू। जैसे अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हो तो इसको एक अच्छा खासा प्रेजेंस मिल जाता है। आई मीन जस्ट लुक एट द फ्रंट ऑफ द कार, आपके दिमाग में आएगा कि यार ये GT63 तो नहीं है या फिर ये कोई इट्स नॉट, इट जस्ट फील्स लाइक अ वेरी स्पोर्ट्स कार आपको हर बार जब भी आप इसका फ्रंट एंड देखते हो। चेंजेस क्या है इस गाड़ी में? फ्रंट में आप नोटिस करोगे कि इसके हेडलैम्प्स पहले से थोड़े ज़्यादा शार्पर हो गए, डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज हुए एंड जो इसकी स्टाइलिंग एलिमेंट्स थी वो अभी भी काफ़ी बढ़िया है। फॉर एग्जांपल जो इसको एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है ऑन द फ्रंट, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इसका लोअर डिफ्यूज़र है, आई फील दैट कुड ऑल्सो हैव बीन कम्प्लीटली ब्लैक, जिस वजह से उसकी स्टाइलिंग जो है ना थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती थी। वहीं पे जब आप इसके साइड प्रोफाइल की तरफ आते हो तो यहाँ पे एक हैचबैक का लुक आएगा ही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हैचबैक। हावेवर जो काफ़ी चीज़ें यहाँ अलग है उसमें से एक आ जाते हैं इसके टायर्स। सो इसमें आपको 19 इंच व्हील्स आते हैं, काफ़ी लो प्रोफाइल के टायर्स हैं, साथ में आपको बड़ा सा डिस्क ब्रेक फ्रंट एंड रियर पे आ जाता है, रेड कलर के कैलिपर्स आ जाते हैं जो इसे एक अच्छा लुक डेफिनेटली यहाँ देते हैं। आपके पास सनरूफ है, तो अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक कलर का रूफ यहाँ मिल जाता है तो एक्चुअल में नहीं है। आपके पास एक बड़ा साइज का सनरूफ यहाँ दिया गया है, विच इज़ वॉट लुक्स लाइक समवॉट ड्यूल टोन आपको फील आएगा। आई फील एक चीज़ और ये गाड़ी में नहीं हो सकती थी, वो है कि इसके जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम की जगह मे बी बॉडी कलर्ड होते थे। दैट वाज व्हाट आई वुड हैव अप्रिशिएटेड, बट ठीक है, टू ईच डिज़ाइनर इट्स ओन। पर अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्या है तो मैं कहूँगा मत पूछिए मुझसे वो सवाल, क्योंकि ओवरऑल अगर आप एक स्पोर्ट्स कार लेने जाते हो, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेने जाते हो, आपकी जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इस गाड़ी में भी ग्राउंड क्लियरेंस में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर 2 से 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन ऑन थोड़े बड़े साइज के स्पीड ब्रेकर्स एज वेल। वहीं पे जब आप इसके रियर स्टाइलिंग की तरफ जाते हो, यू विल नोटिस कि एक बड़ा सा लाइक यू हैव अ बिग साइज स्पॉइलर एट द बैक, और ये मेरे को बहुत पसंद आया इस गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स में। वहीं पे इसके टेल लैम्प्स जो है, दूसरी जो मर्सिडीज आती है सेडान्स A35 या रेगुलर ए क्लास, उससे मैच खाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ए क्लास ही है। इनफैक्ट साइड प्रोफाइल भी अगर आपने पूरा देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ये ऑलमोस्ट ए क्लास जैसी ही दिख रही है, तो ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन स्टाइलिंग में नहीं किया गया है इसके। अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हो तो आपके पास डिसेंट इनफ बूट स्पेस है। ये इलेक्ट्रिक टेलगेट होता था, आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड दैट। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, डिसेंट इनफ जगह है, और उसमें से थोड़ी ज़्यादा जगह आपके स्पेयर टायर ने ऑक्यूपाई कर ली है, और ये एक फुल साइज का स्पेयर टायर नहीं दिया गया इसमें। अब लेट्स स्टेप इनटू द कार एंड वील शो यू अ लॉट मोर थिंग्स। अब इंटीरियर्स में क्या क्या अलग है? ये A45 जो है इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एन ए क्लास। सो यहाँ पे आपको ए क्लास के इंटीरियर्स मिलेंगे, वो बड़ा सा टच स्क्रीन मिलता है विच इज कनेक्टेड टू द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपका स्टीयरिंग व्हील यहाँ नया आ गया है, द पैटर्न इज चेंज। तो आप जो नई मर्सिडीज बेंज आ रही है मार्केट में, उनके सबको ऑलमोस्ट ये टाइप का स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट कैन बी सीन ओवर हियर एज वेल। आपके पास फ्लैट बॉटम आ जाता है, इट्स अ वेरी स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, और आपके जो स्पोर्ट मोड, एग्जॉस्ट वगैरह सब कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पे ही आज दे दिए गए। वहीं पे यू ऑल्सो गेट अ न्यू पैटर्न जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन द डैशबोर्ड इटसेल्फ। उसके अलावा आपकी जो सीट्स है वो स्पोर्टी है, एकदम बकेट लाइक है, जिस वजह से अगर आप ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करोगे टर्न्स पे, सो आपको वहाँ पे साइड पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। हावेवर आई फील जो पहले सीट बेल्ट आती थी मर्सिडीज़ की, उसमें आपको ये ब्लैक नहीं रेड आता था,
और इसमें आपको रेड नहीं दिया। एटलीस्ट जो उनकी AMGs आती है, जो हार्डकोर AMGs आती है, उसमें आपको रेड कलर के सीट बेल्ट आते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का सीट बेल्ट अवेलेबल कराया गया है। सो दैट्स ऑल व्हाट दिस कार प्राइमरीली ऑफर्स। और एक चेंज जो इसमें आया है कि इसका जो MBUX सिस्टम है वो न्यू जनरेशन का, यानी कि इसका जो टच स्क्रीन का सॉफ्टवेयर है दैट हैज गॉट एन अपग्रेड। इसके सनरूफ का साइज काफी बड़ा है फॉर अ हैचबैक, क्योंकि जनरली हैचबैक्स के सनरूफ समवेयर ड्राइवर तक ही खत्म होते हैं, पर ये काफी पीछे तक भी यहाँ पे जा रहा है। आपको इसमें बर्मास्टर के स्पीकर्स भी मिलते हैं। ओवरऑल आपको एक अच्छा ब्लेंड ऑफ लग्जरी एंड स्पोर्टीनेस दे दिया गया है। और मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है वो है कि इसकी स्टीयरिंग व्हील पे जो पैडल शिफ्टर्स हैं दे लुक फैंटास्टिक। जो मर्सिडीज ने न्यू स्टाइल के पैडल शिफ्टर्स दिए हैं, आई थिंक दे क्लियरली स्टैंड आउट एंड मुझे तो बहुत पसंद है ये। सो अगर आप बैक सीट पे यहाँ आके बैठते हो, दिस इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस फॉर यू टू बी। क्यों? क्योंकि आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे पास बहुत ज़्यादा नी रूम यहाँ नहीं है, हेडरूम डिसेंट इनफ है, और मेरा थाई सपोर्ट बहुत ही पुअर है। दिस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। इनफैक्ट अगर सीट का रिक्लाइन भी थोड़ा ज़्यादा होता, इट वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल टू सिट एट। 2 लोग पीछे बैठ के जा सकते, 3 लोगों की बैठने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा टनल दिया गया है। सो दैट मीन्स 2 लोग ही आराम से यहाँ पीछे बैठ सकते हैं, वो भी फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिप, क्योंकि जो गाड़ी का सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पे। सी इफ यू बाय अ स्पोर्टी कार, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है, एंड देन इन दैट केस आपके लिए रियर सीट का कंफर्ट इज ओके। पीछे बैठने वाले लोगों को फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। AC वेंट से एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा ग्लास एरिया नहीं है, और काफी ब्लैक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक डेफिनेटली यहाँ फील होने वाला है। और साथ ही में आपकी सीट जो है वो भी फोल्ड हो जाती है, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है। अगर आप 4 लोग बिठा के नहीं जा रहे हो, देन इन दैट केस आप इसे बड़ी बूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट आई रिकमेंड इज यूज इट मेजरली एज अ 2 सीटर। रियर पे ज्यादा टाइम लोगों को मत बिठाइए, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव। कर देते इसको स्टार्ट हुई इन द रेगुलर मोड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट का नोट सुनाई दे रहा है। इसको डाल देते हैं हम इन स्पोर्ट प्लस, डाल देते हैं इन ड्राइव, एंड यू विल बी रेडी फॉर सम किलर एक्शन। फर्स्ट गियर, एंड हियर वी गो। 0 to 100 करती है इन अंडर 4 सेकेंड्स। जी हाँ, 4 सेकेंड से भी कम। 1 2 3 4 एंड यू आर एट 100। लाइक यू एक्सीलेटर दबाओ। दिस इज डैम क्विक। तो अगर आप इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, यू विल बी ब्लोन अवे। जो इसका पिकअप है, जो इसकी एक्सीलरेशन है, जो इसका ड्राइव है, दैट्स जस्ट फैंटास्टिक। एंड जब भी हमें सिग्नल मिलता है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो जाता हूँ, यू नो व्हाई, ताकि मैं फिर से इसे पुश कर सकूँ फ्रॉम द स्टार्ट। एंड ऑल आई हैव टू डू इज थोड़ा रेव, एंड हियर वी गो। दिस थिंग इज डैम क्विक। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मेरे को चारों टायर्स में आई हैव गॉट पावर, सो मैं ग्रिप कभी लूज नहीं करूंगा दैट इजीली। बाय द वे, दिस इज अ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 421 bhp का पावर बनाती है। ओवरऑल दिस इज अ डैम क्विक मशीन। दिस इज द फास्टेस्ट हैचबैक इन द वर्ल्ड। एंड इवन अगर मैं 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन की बात कर लूँ, तो उसका भी पावर आउटपुट जो है सबसे ज्यादा है दुनिया में। I mean, इंडिया में जो गाड़ी आती है 200 bhp में, 2 लीटर में वो 200-250 bhp तक जाती है, ये 420 bhp बनाती है। दिस इज वेरी क्विक। सी, अगर आपको पुश करना है, यू कैन पुश इट, पर अगर आपका पुश करने का मन नहीं है, ड्राइव इट रेगुलरली। मैंने अब इसको रेगुलर मोड पे डाल दिया है यहाँ पे, एंड एग्जॉस्ट इज नॉट लाउड, द कार इज ड्राइविंग वेरी नॉर्मली। यहाँ पे जो ड्राइव हो गई है, दैट्स बिकम वेरी रेगुलर। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इफ यू वांट अ वेरी क्विक स्टाइल, यू कैन डू दैट। अगर आपको एकदम प्यार मोहब्बत में गाड़ी चलानी है, वैसे चलाई है, योर ड्राइव इज गोइंग टू बी मच मोर स्मूदर एंड ईजियर। एकदम कंफर्टेबली आप इसे चला पाओगे। बट एक चीज जो है, इसमें आपको टायर नॉइज काफी एविडेंट है, खास करके अगर आप कॉन्क्रीट रोड्स पे चलाते हो, विच इज क्वाइट लाउड इनसाइड द कार। एंड जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफ ही रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी खासी राइड क्वालिटी मिले, तो आप A35 की तरफ जाओ, वरना इसमें आपको जो छोटे छोटे गड्ढे भी हैं वो फील होंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इवन अगर आप एक बहुत स्लो स्पीड पे चल रहे हो, 10-15 की स्पीड पे,
तो भी आपको वो गड्ढे का इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली फील होने वाला है। तो ये होता है एक डिसएडवांटेज अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेते हो जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग मिले, पर जब आपका मूड चाहे यू कैन जस्ट एक्सेलरेट एंड ड्राइव ऑफ। आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, वो आपको मिलता है। साथ ही में अगर आपको पुश करने का इच्छा हो रहा है, यू कैन डू दैट टू। सो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। ओवरऑल हैंडलिंग, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई शुड आई कंप्लेन। और जो हमने इसको लास्ट टाइम चला था एट नाट्रैक्स, वी हैड गॉन अप टू अ स्पीड ऑफ क्लोज टू 278 या 280 तक गए थे। दिस थिंग इज अ मॉन्स्टर इन इटसेल्फ। जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसका पिकअप है, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स। एंड ये जो आपको मतलब आप सिर्फ लुक पे जाओगे तो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, बट जब आप इसे चलाओगे दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि इसका जो ट्रू पोटेंशियल है, वो इसकी ड्राइव है, जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसकी हैंडलिंग है, वो इसके लिए मेजर टॉकिंग पॉइंट यहाँ बन जाता है देन एनीथिंग एल्स। इस गाड़ी में आपको कुछ कुछ एडास के फीचर्स आ जाते हैं, जैसे आपको लेन कीप फीचर आ जाता है, साथ ही में आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग भी आ जाती है। तो ऐसे आपके पास काफ़ी एडास के फीचर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। अब सवाल ये उठता है किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द A45S। यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स कवर किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए और किसे नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फीचर्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। बट अगर आपका गोल है मुझे हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए, दैट इज व्हेन आई रेकमेंड यू कि आप A45S AMG की तरफ जाएं। वरना अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपके पास काफ़ी और ऑप्शंस अवेलेबल है एट अ लोअर प्राइस एंड एट अ हाई प्राइस। जैसे लो प्राइस में आपको इसी की थोड़ी कम पावर वाली गाड़ी मिल जाएगी, द A35 AMG। वहीं पे आपके पास BMW की तरफ से M340i भी अवेलेबल है। एंड अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के हायर परफॉर्मेंस या ज़्यादा फीचर्स या बड़ी गाड़ी चाहते हो, तो वहाँ पे आपके पास BMW की M2 भी है। तो आपके पास आज मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप लगभग 20-22 लाख रुपए ज़्यादा दोगे तो आपको मिल जाएगी E53 AMG, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज आज के तारीख में है। आई एम सॉरी मैंने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई। ये 92 लाख एक्स शोरूम पड़ती है, यानी कि 1.1 CR ऑलमोस्ट ऑन रोड इसकी प्राइसिंग हो जानी चाहिए। सो अगर आप साइज आपके लिए मैटर करता है तो आई से लुक एट अदर ऑप्शंस, बट परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए लाइक स्ट्रेट आउटराइट परफॉर्मेंस, मैं आपको A45S यहाँ पे क्लियरली रेकमेंड करने वाला हूँ। However, like I said, there's one more option which is the BMW M2। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेजेस है आज आपके लिए मार्केट में अवेलेबल। थोड़ी प्राइसिंग में दोनों में डिफरेंसेस है, बट दोनों बहुत ज़बरदस्त चॉइसेस है। नाउ यू आर अ BMW गाय और अ मर्सिडीज गाय, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स कवर किए। अगर आपके पास अभी भी सवाल है, यू आर कंफ्यूज्ड विच कार टू बाय, देन इन दैट केस आप जुड़ के मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है विथ एन एक्सपर्ट। और साथ ही मैं आपको कहने वाला हूँ मोटर ऑक्टेन को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।